घेर की सफाई कर आऊँ, मठा धरो मैं तो लेके आऊंगी। अरे ताऊ राम राम। राम 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 बेटा, कहाँ को जा रही है बेटा? काकू का घेर पे ही जा रही साफ सफाई करने। अच्छा। और सब बढ़िया है ताऊ? ना हम तो बढ़िया है। ये बता, तेरे सास ससुर बढ़िया है सब? हाँ सब बढ़िया है। और तेरा वो आदमी तेरा बटे हो? बढ़िया है वो भी। खूब बढ़िया बाहर है। हाँ मैंने सुनी काय काम करते हो? खेती काम करते हो? क्या ना करते ना हो? ना, बाहर जॉब कर रहे हैं वो तो। जॉब? हाँ बाहर गए हैं काम करने। अच्छा, कितने पैसा कमा लेता है? अरे खूब कमाता है, कमाने की क्या कमी है, जब तो मैं 8-10 भैंस पाल रही हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फिर तो 8-10 भैंस? फिर तो बेटा दूध मट्ठा घी सब कुछ होता होगा। अरे बहुत, कई चीज की कमी ना है। तुम क्यों तो रुपया आऊँ मैं तो ऊपर से नीचे तक। अच्छा हाँ हाँ, देख तू कितनी बढ़िया बहू है। एक बाकी है किशन लाल की बहू, वो बिल्कुल ये मान ले तुझसे तो बेकार गई गुजरी है। खूब मोटी वैसी है लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है उसमें। अच्छा हाँ हाँ, तो वो शरीर की तरह बुद्धि मोटी है गई। अरे बिल्कुल नहीं, ये मान ले कि चार तरफ की तो बातें करती रहती है, घुमा लो इधर करवा लो, इधर की उधर करवा लो, ऐसा काम है उसका। तो बेटा एक काम करियो, मुझे ना तुम मठा दे दियो। ठीक है, एक जग भर के दे आऊंगी, खूब पियो। अच्छा इतना मन करे। हाँ। और ज्यादा नेका और कमी पड़ जाए तो घेर पे आ जाएंगे, नवाए दूंगी मठा। अरे बेटा तेन तो बस हमारा मूडी बढ़िया कर दो। हाँ? लेकिन एक बात सुन बेटा, जे तू जो सोच लेतना है वो सब कुछ मान ले। मैं या गांव की सबसे बढ़िया बहू। मेरे घर पे न दूध की, न घी की, न मठा की, कई चीज की कमी ना है। नहीं, इस गांव की तो सबसे बढ़िया बहू है। हाँ, मैं जब तो तुझे देख के मैं इसीलिए आ गया। मैंने इस बहू से कहूँ मठा मिल हाँ, जाए वो। नहीं हाँ ना बेटा। हाँ वो मालूम है, तुम लपरा हो। हाँ ऐसा है, इस गांव में चारों तरफ तुम्हारे यहाँ घर का दूध जाता है। हाँ, तो इसलिए मुझे मालूम तुम्हारे यहाँ दूध घी मट्ठा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बात कर रहा था मैं। हाँ हाँ। तो अब तुम्हें चाहिए तो मैं अभी आ रही हूँ घेर पे, तो एक जग मठा मैं दे आऊंगी तुम्हारे घर। हाँ ठीक है बेटा, है ठीक है, ले लियो। ये कबरा पे मिल जाइयो या वहीं मिल जाइयो घर पे? ठीक है ठीक है ठीक है ताऊ, राम राम। ताऊ राम राम। देख कितने आ रही हो मुँह छुपा के। राम 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 लला टिलुआ। हाँ क्या बात है? बात ये है ताऊ, का बात है नहीं? किनसे? अरे वो दूसरे की बहुते लगे पड़े हो तुम। ए पागल हो गया है, संभाल के बात करा कर। का बात कर रहे बात है? बेटा मैं तो इस गांव की बहू बेटियों से राजी खुशी लेता रहता हूँ। उनसे बेटा कोई समस्या तो नहीं है, परिवार में कोई दिक्कत हो तो मैं उनके परिवार में जाकर उनकी दिक्कत दूर कर देता हूँ। अब मैं पूछा था, वो उससे पूछा मैंने तेरे यहाँ कितनी भैंसें हैं, तुम्हें तेरा आदमी क्या करता है, तो ये सब पूछना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब बताओ किसी के, अब तेरी मान के चल तेरी बहू हो। हाँ। और तेरी बहू से ही मैं पूछने लग जाऊँ कि तुम्हारा आदमी क्या करता है। हमें ना पूछने को। अब तुम तो तुम कोई काम करते नहीं हो तो वो कह देगी वो टिलुआ ठल है पूरा, तो मैं क्या समझूंगा? मैं वो तो बेकार है, नाकारा निकम्मा है। वो शुरुआत से नाकारा निकम्मा था और अभी भी है, वो मुझे भी दिखता है। वो ऐसा लग रहा ताऊ को तू और चक्कर दिख है। नहीं नहीं अबे ताऊ बुढ़ापे में शर्म करे करो, शर्म। ऐसा है नहीं नहीं बहुवन तो तुम बता रहे हो है। ऐसा नहीं है बेटा, मेरी बात सुनो, मेरा ऐसा है, देख तुझे मालूम तो है बेटा, जब से तेरी ताई खत्म हुई है 5 साल हो गए तेरी ताई को। अब भैया घर पे क्या खाना बनाओ, मुझ में बनता तो है नहीं कुछ। ऐसा ही गांव की ये लेडीज हैं, बहू हैं, इनसे ही रामा कृष्णा करके इनसे ही बात कर लेता हूँ और थोड़ा बहुत उनसे दूध घी मट्ठा 2 रोटी मिल जाती हैं। तो ऐसे ही मेरा काम चल जाता है। अब मेहनत करके क्या करूँगा मैं, बस इन बहुओं से रोटी मिल जाती है। जिधर जाता हूँ उधर गाँव में जो कोई ताऊ राम 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 राम, ताऊ आओ रोटी खाओ, तो रोटी खा लेता हूँ, बस सोई पेट भर जाता है। सोई बस 2 रोटी खा लेता हूँ, रामा कृष्णा गाता हूँ, आराम से खूब घूमता हूँ मैं तो। सही है तुम्हारा काम बढ़िया। ताऊ जहाँ से तो बढ़िया भाना चले जाओ वृंदावन। कहाँ वृंदावन? नहीं बेटा, जाने की सोची थी, वृंदावन के लिए भी पैसे चाहिए। क्या? हाँ लेकिन और फिर मेरे गांव में खेती भी है, इस खेती को भी तो कोई संभालेगा। क्या खेती है तो गाँव वाले संभाली लेंगे। अरे हाँ, और का खेती को तो संभालूंगा मैं ही। अच्छा? लेकिन मुझ पर हाथ पैरों से मेहनत नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने खेत पट्टे पर उठा दिया है और मैं खाता दूसरों का हूँ, ये मेरी आदत है। अच्छा हाँ अच्छा। तो ताऊ एक बात बताओ। हाँ पूछो। जे तुम महिलन थे, तुम जीत कैसे जाओ? अरे हैं? कैसी बात है? तो जेवना को कोई पानी तक पिया दे। भाई मेरे तुम परेशान मत हो, बात क्या है कि इसका एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? बहुत बढ़िया फॉर्मूला। ऐसा है, किसी लेडीज के यहाँ खाना हो, अगर मुझे मालूम है कि इसके यहाँ खाना होगा तो मैं उसके यहाँ उससे बात करूंगा खूब अच्छी अच्छी। अच्छा। और जब उसके सामने की, जैसे तुझे पता है आजकल कोई लेडीज दूसरी लेडीज को अच्छा बना ठाना देख नहीं सकती। हाँ। वही वाला हिसाब किताब है। तो उसके सामने दूसरी औरत की बुराई कर दो तो वो अच्छे खासे, आओ ताऊ रोटी खाओ, ताऊ घी लो, ताऊ मठा है, ताऊ मठा के आलू खाओगे, बहुत सारी चीजें मिल जाती है, पेट
भर जाता है अपना। अच्छा हम्म। ताऊ हमें हमें तो आज तक आओ ना जेबुना का पानी तक भी पी लो। तो बेटा तुम पे अच्छाई और बुराई करनी आती नहीं, तुम पे ये फॉर्मूला ही नहीं है। अच्छा। ये फॉर्मूला जिस दिन लोगे उस दिन तुम अपनी पत्नी से मार खा लोगे। ना ताऊ हमें ना, क्योंकि हमारी तो पत्नी है और ताई है ना, ताई तो है। तुम्हें तो कोई झंझट है ही ना। और क्या ताऊ बात को डरना है तुम्हें। बहुत डर, अरे डर किस बात का होगा, रामा कृष्णा खाते हैं, मैं तो अब 2 रोटी मिल जाती है, बात खत्म। अच्छा हम्म। ठीक है ताऊ, तुम्हारा फार्मूला तुम अपने पास रखो। क्यों? हाँ हमें मत दो ओहो ना, हमें चाहिए ना। ना चाहिए ना चाहिए तो खिसको बेटे। हाँ ताऊ राम राम। राम राम। अरे राम राम ताऊ जी। राम राम बेटा, राम कैसे राम। कछुआ चाल चले आ रहे हो? अरे नहीं बेटा, वो तो मैं ये देख रहा था ये किनकी बहू आ रही है, बहुत बढ़िया है। वो तो अब जाके मालूम पड़ा है तुम धर्मपाल की बहू हो। और बताओ बेटा, तुम्हारे घर में सास ससुर वगैरह सब सही है? हाँ ठीक है, बढ़िया ही होंगे। वो कौन से अभी मर रहे हैं बैठने? हैं? मतलब मेरे कहने को तो ठीक ही है, अभी ना मर रहे वो। मैं सही कह रही हूँ, बुढ़िया 70 की हो गई। अच्छा। और बुढ़ा 70 का हो गया। लेकिन ताऊ जी देखो, तुम मुझसे बहुत बड़े हो, मुझे बड़ी शर्म आवे ऐसी बात करने नहीं में, तो पर फिर भी मैं कह देती हूँ जवानी खत्म नहीं हो रही है। हैं? हाँ बेटा देखो, जवानी खत्म नहीं हो रही है। एक ही खाट पे बैठ के रोटी खाएंगे, एक ही बिस्तर पर सोएंगे दोनों। तो बेटा जन्म मुझे तो जन्म ऐसा लग रहा है बुढ़ापे में कहीं दूसरी नंदा या देवर पैदा ना हो जाए। ए, बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ। ऐसा है वो ना तो देखो, जन्म ऐसा होता कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। उनका जन्म- बुढ़िया भी यंग है, जन्म बुढ़ा भी यंग ही है, उम्र ही तो 70 साल की हो गई है। ओ, तो बेटा हमें कुछ कहने देगी नहीं। हाँ बोलो। ऐसा है, उनका जन्म का साथ है। हाँ। अब जो नहीं मर रहे तो क्या करें, उनकी तुम टिकट काटोगी? एक बात बताओ ताऊ हाँ, जी, बताओ। जन्म का साथ बहू बेटियां घर में रह रही हूँ, 24 घंटे आगे पीछे झाड़ू लगा रही हूँ, कहीं पोछा लगा रही हूँ, कभी बर्तन धो रही हूँ। हाँ, हाँ। ना एक ही खाट पर बैठ के चोंचे लड़ानी जरूरी है? अच्छा बेटा, अब बताओ तुम्हारे पति देव, तुम अपने पति देव से बात नहीं करती? अरे पति? अरे करती हूँ उस घटिया से बात। घटिया? और क्या? अरे मुझे तो बेटा ऐसा मालूम पड़ा तुम्हारा पति बहुत बढ़िया है, वो तुम्हें रानी बना के रखता है। देखो तुम अभी भी रानी की तरह लग रही हो। हाँ घंटा। हाँ। मैं अपने उससे रानी बनी हुई हूँ। किससे? उसकी क्या औकात जो मुझे रानी बना के रखे? बेटा तुम्हारे हाँ, कौन से मेरे माँ बाप इतना भिजवाते हैं। तुम्हारे माँ बाप भिजवाते हैं? और क्या, अब वो क्या मुझे रानी बना के रखेगा? नहीं मैंने तो मैं खुद अपने आप में एक रानी हूँ। ओहो, हाँ? मैं तो ये सुना था तुम्हारा आदमी बहुत पैसे कमाता है, खूब पैसे वाला है, घर में 4-5 भैंसे हैं। एक बात बताओ, पैसा कमा रहा कोई एहसान में कमा रहा है? कमाएगा ना, लुगाई कर ली है। अच्छा। खवाएगा कौन? ओहो। माँ बापों को तो चोंचे लड़ाने से फुर्सत ना मिल रही है। ओहो। और देखो जब भी वो पैसे भिजवावे है ना, हाँ। तो देखो घर में कितना काम करवाया। पहले नल था, हाँ। समर लगवा दी, ऊपर कमरा बनवा दिया। ओ, ये तो बहुत और बढ़िया पक्का करा बेटा। करवा दिए सारे कमरे अंदर से। अच्छा। हाँ। ये तो और भी बढ़िया किया पर तुमने। मैं दुखी हूँ इन बुड्ढे बुढ़ियों से। क्यों? कल तो जुलम ही हो गया, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। क्या हो गया बेटा? अब हुआ ये जो ना होना चाहिए था। नहीं क्या हो, ऐसा क्या हो गया? गार्नियर की मेहंदी लिया है हमारे बाल- ससुर जी। बाल साफ करने वाली? साफ करने वाली नहीं, काले करने वाली। ओहो। हाँ। अच्छा। बाल साफ करने वाली तो ना जाने कहाँ मिलेगी, चलो छोड़ो इन बातों को। मेरे कहने का मतलब ये काली बाल करने वाली। अच्छा। हाँ। तो बेटा और बुढ़िया के बैठ के काले बाल कर रहे थे सर के। हे भगवान, मैं तो कह रही बेटा 16 साल की बनाएगा इसे। तुम एक काम कर देती, जो मशीन का जो तेल है उसमें काराची निकलती है वो दे देती ना, ये लो पिताजी इसे लगा दो माँ के, ये कभी भी सफेद बाल नहीं पड़ेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो नहीं, ताऊ जी? देखो बेटा देखो, अभी आज भी देख रहे हो तुम हमारे अपने ताऊ के ये काले काले बाल, पता क्यों है? तो डाई तो तुम भी घिसते हो। नहीं नहीं, हाँ? हम तो अरे बेटा डाई के लिए पैसे कहाँ बची हैं? सफेदी चाहे कितनी भी आ जाए, पर उस पर कोयला पोतना जरूरी है ना। नहीं। ताऊ जी एक बात बताऊं, 6 साल हो गई मुझे देखते देखते। तुम्हारी ताई मरे हुए काफी समय हो गया है ना। मैं सब जानती हूँ तुम्हारी आदत के बारे में। हाँ, नहीं बहू बेटा देखी देख, नहीं, आदत तो वहाँ तुम बातें करना स्टार्ट किया नहीं। ऐसा है काम बेटा। की बात बताओ, जिस काम से तुमने जिस काम मुझे देख के जो रुके तुम। ऐसा है बेटा, पते सीधे पॉइंट पे आया करो, घुमा फिरा के बात मत ऐसा मारा है। करो। देख बेटा देख, बड़ा बूढ़ा आदमी हूँ मैं, पॉइंट की बात बताऊँ। बात ये है कि तुझे देख के ना दूसरे की औरतें हैं वो जलती हैं। चिपको मत। नहीं नहीं, अरे बेटा ले, तुझे देख के ना दूसरी औरतें जलती हैं। जलती है? हाँ, वो ये कहती उसके यहाँ 4 भैंसे हैं, उसके यहाँ दूध मट्ठा घी बहुत हो रहा है, वो खूब रानी बन के रह रही है, उसका आदमी 50,000 कमाता है, समझे? मैं तो ये कह रही हूँ 1 लाख कमाता है, तुम्हारे कलेजे पे कैसे सांप लौट रहे हैं? अरे तो हमें क्या पता, वो फलाने की बहू किसी की चोरी डकैती तो नहीं डांटता? बेटा फलाने की बहू जलती है इसलिए कह रहा हूँ। वैसे ये बता इसमें क्या लेके जा रही है? कुछ ना, दूध काटने जा रही हूँ, घेर पे जा रही हूँ बस। दूध? और क्या? तो बेटा मट्ठा भी निकालेगी फिर? मट्ठा तो मेरे
हांडिया की हांडिया रखी रहे मट्ठा की तो। अच्छा। हाँ, वो बुड्ढे बुढ़िया ही पीते रहे, मैं उन्हें जवानी घुसी हुई है। ओह। हाँ, अब देखो करवा चौथ नजदीक है, हाँ। आने वाली है, को 2-3 महीने बाद ही आ जाएगी। अच्छा। अभी कल परसों ही बात कर रही थी हमारी सास, ओहो। मेरे लिए ऐसी बढ़िया साड़ी लेके आना। देखो बुढ़ापे में करवा चौथ रह रहे हैं, ये चलो। अलग कमरा चाहिए ना। तो बेटा पति पत्नी रह सकते हैं, अम्मी तो रहते। बुढ़ापे में एक बात बताओ ताऊ जी, पति पत्नी 40 बरस तक रहते हैं। अच्छा। जब घर में बहू आ जाए ना, बहुओं वाला घर हो जाए, तो अलग अलग रहना चाहिए। ये तो है नहीं है कि चलो सासू माँ तो यहाँ रह ले और ससुर जी वहाँ घेर पे रह ले। अरे बेटा तू इस उम्र में उन्हें कहाँ अलग करने की सोच रही है? तू तो इतनी बढ़िया बहू लग रही है, हमें संस्कारी लगी, तू तो ऐसी बातें कर रही है। अरे संस्कारी वाली बात नहीं है, उनके लव के चक्कर में मेरे घर में बैंड बजी हुई है। हाँ, क्या क्या कहा बेटा तुमने अभी? क्या सीरियल देखेंगे तो साथ ही देखेंगे दोनों। हाँ, तो बेटा टीवी एक है तो 2 आदमी या 10 आदमी देखेंगे तो एक साथ ही देखेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। अरे तो बुढ़ापे में अरे उन्हें तो टूअल पे रहना चाहिए। अरे किसी के खेत में अगर 5 टूअल चला दोगे तो क्या होगा? वो भी मुझे ही काम करने जाना पड़ता है। उन्हें तो अपने इक्सबाजी से ही फुर्सत ना मिल रही है घर में। और देखो और तो और बराबर में ही तो कमरा है। अच्छा है क्या नहीं? अब वो क्या कहते हैं 4 इंची की तो दीवारें लग रही है तो सारी चीजें सुनाई देती है। पूरी रात तो टीवी चलेगी, पूरी रात। अच्छा। हाँ, और देखो गाने, टीवी में कोई भी गाना आ जाता है, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। है क्या नहीं? श्रीदेवी वाला गाना आ जाता है। ये तो और ये काम है अभिनेताओं के। सुनो दीदी, सुर में गाएंगे दोनों। अच्छा। हाँ, जब वो उनकी आवाज, लड़की की आवाज आ जाएगी तो वो गाएंगे, और लड़के की आवाज है तो वो बुड्ढे गाएंगे। और ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं भगवान। मैं तो कानों में से ये समझ लो धुआं निकल जाता है रात में। है बेटा। अब हाँ, देखो सुनो। मैं तो उठ के बैठ जाती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि ये छिछोर बना ये बुढ़ापे में इसी कमरे में होगा, जाके तो किसी खेत में मर जाओ जाके। अच्छा। हाँ? और बता आगे बता, अब मैं तेरी सुनता जा रहा हूँ रामायण। अरे में आज मुझे एक ही काम करना है। क्या? छत पे से डिश उखाड़नी है, उखाड़ के सबको फेंकूंगी, देखूंगी कैसे टीवी सीरियल ठीक है, तू डिश उखाड़ के फेंक दियो। वो देखिए वो पल्ले मोहल्ले वाली, वो देख वो जो तुझसे जो जलती है। कौन? हाँ, तुझसे जो जलती है वो पल्ले मोहल्ले वाली। अरे जलने दो, सुन मेरा जलने को कोई कुछ ना उखाड़ पाएगा मेरा। हाँ। आज मुझे बता रही कि ताऊ मैं आज स्मार्ट टीवी लेने जा रही हूँ 52 इंच की बड़ी वाली, इस मोहल्ले में किसी के यहाँ ना होगी। मैंने कहा अच्छा, मेरे फलाने से पूछूंगा मैं, उसके यहाँ होगी नहीं होगी। उसके यहाँ फ्रिज है। हाँ, तेरे फ्रिज भी नहीं होगा। 1 लाख वाला टीवी लगा हुआ है। तो अरे हाँ, 1 लाख वाला टीवी देख, वो कौन सा लेके आएगी मैं वो बता सकता हूँ तुझे। मुझे कोई मतलब नहीं है उसके घर के सामान से। अरे हाँ, मैं तो ये कह रही हूँ वो पूरी का पूरा वो शोरूम खरीद के अपने घर में रख ले। अच्छा एक बात, मुझे क्या लेना देना? तुझे ऐसा नहीं है? मैं तो इन बुड्ढे बुढ़ियों से परेशान हूँ, इनकी हरकतें मुझे जीने ना दे रही। अगर देख तेरी या मुसीबत को एक हल निकाल दूँ तो? अरे निकाल दो तो अच्छी बात है, वैसे मुझे लग रहा ना कि निकल जाएगा। तू तो जा घेर पे, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ घर पे। मैं तेरे उन बुड्ढे बुढ़ियों को मेल रामलीला दिखाने के बहाने मेला ले जाऊंगा। रामलीला? हाँ। अरे कैसी बात कर रहे हो? सुन लो पहले। हाँ। 1 मिनट, 1 घड़ी, 1 सेकंड बुड्ढे बुढ़िया एक दूसरे से अलग नहीं होते। अरे तू चिंता मत, तू चिंता मत कर। राम गोपाल 10 बजे उठते हैं, 10 बजे तो खिड़की खुलेगी। अरे तेरा ये राम गोपाल ताऊ सबको राम गोपाल बना दिया, चिंता मत कर। ऐसे नहीं इस गाँव में रह रहा हूँ मैं। एक बात बताऊँ ताऊ जी, तुम कमरे में घुस के देख लेना, छाती फट जाएगी। हाँ, मेरी निकल के बाहर आ जाएगा। अच्छा। एक चारों तरफ तो शीशे लग रहे हैं। अच्छा। मुझे तो ऐसा लग रहा है सोते तो शीशे में देख के सोते हैं। हाँ? कोई भी कार्य करेंगे तो शीशे में ही देख के करेंगे भैया, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा? दोनों खड़े होंगे तो शीशे में देख के खड़े होंगे। ओहो। दोनों साथ नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े पहनेंगे तो शीशे में देख के, सारे काम शीशे में देख के। और कोई मेकअप का ऐसा सामान नहीं है जो उस बुढ़िया के कमरे में ना हो। सूट से लेके साड़ी से लेके, बुढ़ापे में तो सूट पहनती है और हमें देख लो ये 100-200 रुपए वाली साड़ी लपेट के घूम रहे हैं। बेटा ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, तू चिंता मत कर। अरे मैं इतनी दुखी हूँ कि मैं बता नहीं सकती अपना दुख। मेरे कमरे का जो ड्रेसिंग टेबल था अपने कमरे में उठा के धर लिया है। इतना सा शीशा, उसमें थोबड़ा देखना पड़ता है कैसी लग रही हूँ। तेरी सबरी समस्याओं का हल निकाल दूंगा, तो चिंता मत कर, बस ताऊ पे छोड़ दे। ऐसा है, सुन, लंबे चौड़े शीशे में मुंह देखती है। अरे तो कुछ भी देखने दे। ऐसा है, तेरा मैं कमरा खाली करवा दूंगा और तेरा ड्रेसिंग टेबल भी मिल जाएगा तुझे। लेकिन एक काम करूंगा, मैं तेरे डोकर डोकरिया को घेर पे पहुंचा दूंगा। लेकिन बता, अगर तेरे डोकर डोकरिया को घेर पे पहुंचा दूं तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या में तुम्हें क्या चाहिए? देख, मुझे मठा के आलू दे दियो। मठा के आलू? मठा के आलू? हाँ। वो तो मुझे आते ही नहीं बनाने। क्या? अरे मठा में आलू डाल दियो और कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है। हाँ। एक
मठा में ही खुश हो गई तुम? और क्या, अरे और क्या चाहिए, एक गिलास मठा 4 रोटी डाल दी बेटा। और मुझे ऐसा लग रहा है ये निकल जो रहा है हराम का खा खा के निकल रहा है। क्या कुछ क्या नहीं। क्या क्या कहा बेटा? कुछ नहीं, तुम आगे की बात बताओ। बस कुछ ना, तू जा, तू मठा का वो तैयार कर आलू हमारे, और 4 रोटी। मेरे यहाँ ये समझ लो वो मिट्टी वाली वो हंडिया सी होती है, भरी की भरी रहती है, और वो भी मक्खन, तो वो पूरा काना जी बना दूंगी, उसमें बिठा तू दूंगी। चिंता मत कर, तेरे डोकर टुकरिया को मैंने आज अगर नहीं पहुंचाया घेर तो मुझ कह दियो तू। ठीक है, लेकिन कमरे में देखभाल के जाना, कोई कार्य कर रहे हो तो लौट ही आना। हाँ, ये कैसी बहू है, ये तो अपने सास ससुर के बारे में ऐसी गंदी बातें कर रही है। राम राम का दूध बांटो चालू कर दो। बांट ना रही हूँ, घेर पे को जा रही हूँ। क्या घेर पे जा रही हो? हाँ और न्यारो ताऊ भरेंगे हाँ हैं? हाँ हाँ। और ताई अरे वो दोनों एक ही साथ रहते हैं, लैला मजनू हो रहा है इस टाइम, ये समझ लो। एक ही साथ रहे हैं? हाँ। अच्छा ना काम होता उसे? क्यों, क्या काम है मुझे बताओ? अरे काम होने, बताओ तो मुझे अरे बताओ। उन्हीं से काम है, तुम्हारे काम मतलब का काम ना है वो। अच्छा जी, हाँ, ऐसा कौन सा काम है जो हमें नहीं बता उनने सकते? कछु मंगाए हो मुझसे? मंगाया था? हाँ, क्या मंगाया? अरे कछु मंगाए हो? अरे मैं उस घर की बहू हूँ, उन्हें रोटी और थोपड़े बना के मैं ही खवाती हूँ, तो मुझे बता दो क्या काम है? अरे तुम्हारे मतलब को ना है वो ताऊ का मतलब वो है। ऐसे कौन से तुमने वो ला के दे दिया है उन्हें? वो हर बार मंगाए वो थे। क्या मंगाया हैं? क्या ये बताओ। काजू बादाम छुआरे किशमिश और सब चीज मोती मंगावे। अच्छा हाँ। तो ये कहो उन्हें खवा खवा के जवान 16 साल की बुढ़िया और 17 साल का बुड्ढा तुम ही बना रहे हो? जय मैं कहूँ बना रहा हूँ, वो मुझसे मंगावे, मैं ला के दे दे वो। तुम ये बताओ, इतने दिन से हमारे घर में सामान ला रहे हो, मुझे नहीं बता सके? बे तुम्हें क्या बताऊंगा? क्यों? बे उन्हें बतानी चाहिए, मैं बताऊंगा। वो ना बताएंगे, वो कोई भी काम करते वो मुझे बताते ही नहीं है दोनों के। हाँ तो वो मुझसे मंगावे, मैं ला के दे दे वो। क्यों ला के देते हो तुम? चो आज के बाद सामान बंद, ठीक क्यों? है? आज के बाद घर का रास्ता देख मत लेना, बता रही हूँ। पैसे कौन देता है तुम्हें? पैसे कौन देता है? हाँ। अरे वो मुझे पैसा दे, मैं सामान ला के दे दे। फिर हैं? अब जो उनसे पूछो वो काते ला रहे पैसा, काते दे रहे हैं, मुझे पता। ऐसा है, अब ऐसा जिस पैरों से आए उसी पैरों से लौट जाओ, चलो। चो हाँ, अब जरूरत नहीं है जाने की। कोई छुआरे बादाम मुनक्का पिस्ता वगैरह कुछ नहीं होगा अब, ठीक है ना? उन्हें खिला खिला कर रोटी खा जाते हैं, 8-10 रोटी खाते हैं दोनों के दोनों, बनाते बनाते। बड़ा मुझे बूढ़ा बताएं। शरीर है, खान पीन दो उन्हें। अच्छा, बड़े बूढ़े शरीर बस खाने के लिए ही है? ये नहीं है कि वहाँ घेर पे चले जाए, टूवल पे चले जाए, दूसरे के खेत में पानी खोल दे, 4 पैसे आएंगे, वो कमाते कमाते मर चले। ये बताओ, बुढ़ापा आ गया, कभी मंदिर या कीर्तन के लिए, कभी भजन करने के लिए, कभी कोई से दोनों में से गया है? हैं? तब और कोई फिर बात दूसरी ना। बात, खाट पे ही बैठे रहेंगे, वो इधर हो जाएंगी तो वो इधर हो जाए, वो इधर हो जाएंगी तो वो इधर हो जाएंगे। बुढ़ापे को शरीर है ना, हाथ पे चल ले, खान पीन दो। हाँ, हाथ पैर और कामों के लिए कैसे चल रहा है? और कामों के लिए कैसे चल रहा है? ऐसे दिन तुम पे भी आएंगे। हैं? हम पे अगर ऐसे दिन भी आएंगे ना, तो हम अपने खसम से न चुप के रहेंगे। तो तुम हाँ। तो होगी, तुम पे भी बुढ़ापा आएगा ना आएगा। अरे तो बुढ़ापा आएगा, ऐसे ना आएगा इनकी तरह। अरे एक दूसरे को लैला मजनू हो रहे हैं, क्या 7 जन्म लिए इन्होंने? अब ये बात तो तुम उनसे पूछो भाई, बोते तो कहे हलता रहना भाई, वो सौदा मंगावे, मैं ला कर दे दूँ। एक दूसरे से अलग ही नहीं होते हैं, मतलब बिल्कुल इन्होंने तो लैला मजनू भी परे छोड़ दिए। आज के बाद अब सामान जो आया आया, आज के बाद अब मेरे घर पे कोई सामान लेके नहीं आओगे, बता रही हूँ मैं। अच्छा मैंने तुम्हें लुगाई से शिकायत कर दूंगी मैं। अरे ना बात मत कहियो। हाँ, चुपचाप निकल मैं जाओ आऊंगी तो। ना आज के बाद। निकलो तो चलो, मैं देखूँ ना बर्फियाँ खवाऊंगी बुढ़ापे में। हाँ, बड़ी खराब औरत है, बड़ी खराब औरत। गाड़ी में कर रही है, खाम में ले ला। क्या किसको उल्टा सीधा बोल रहे हो? क्या बात हो गई अरे भैया? राम 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 राम। राम 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 भैया। और बढ़िया हाँ, लग तो बढ़िया ही रहे हैं। क्या बात हो गई? मौज आ रही है? हाँ, मौज आ रही है। मौज तो आएंगी, किस तरह देख रहे हो? तमीज वमीज नहीं है क्या? देख ना रहा हूँ मैं, ये देख रहा हूँ। हाँ। कहाँ आ रही हो? जा रही हूँ, थोड़ा घेर पे काम था। अच्छा अच्छा। हाँ, और सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है। वैसे तुमसे काम था मुझे ये बताओ, तुम वो ताऊ के हॉल में से बोरी कहाँ लेके जाते हो? नाच की बोरी को कहाँ ढो रहे हो? बोरी? हाँ, है। मैंने देखी है, दूसरे तीसरे दिन ही तुम एक बोरी लेके जाते हो, 2-3 दिन होता फिर एक बोरी लेके जाते हो। मतलब वो बोरी मतलब तुम कहाँ सप्लाई कर रहे हो? कहाँ सप्लाई ना कर रहा और ना, सामान मंगावे ताऊ मुँह से। सामान मंगावे? हाँ लेकिन तुम तो वहां से सामान लेके जाओ। अरे बस सामान ले जाऊंगा जब तो दूसरा सामान आवे हो। मतलब हाँ सामान के बदले में सामान? और का अच्छा, काजू वो- बादाम छुआरे पिस्ता। लेकिन बा मैं आज का है, ये तो बता बोरी में कहाँ लेके जाता हूँ? बोरी में गेहूं है, लाया है,
कबू बाजरा है, कबू मक्का है, ऐसे ऐसे एक एक बोरी ले यार तू सामान ला के ताऊ दिया तू। मतलब एक बोरी के बदले में जो मेवा ला के दे दो। हाँ वेरी गुड। हाँ 5-6 तरह की मेवा आवे। बढ़िया भैया, हाँ। बहुत बढ़िया। अब जब बात के बारे में उनकी बहू है ना पता होगी। जो सब पता है। सब पता है। और का? चलो तो बहू खा रही है, पूरा घर खा रहा है, तो पट्टा है रही है वो। अच्छा हाँ सही मैं बात तो ला के देऊँ सामान। सही बात अभी है। कल ही दे के आया हूँ। हाँ हाँ? सही बात है। चलो मैं कभी मिलूंगी तो बात करूंगी उनसे। हाँ ठीक है, बात चलो कर ठीक है, लो। राम राम ठीक भैया। है, राम राम राम। बड़े दुखी है भाई, इतने दुखी है। अरे दीदी राम राम। अरे राम राम, ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, बड़े तुम दिनों ठीक में हो? मिली है। हाँ मैं ये कह रही और सब बढ़िया है घर में? अरे बढ़िया। किस बात से बस दुखी हो गई? पूछो क्या मत, बात मैं हो इतनी गई? दुखी हूँ, इतनी परेशान हूँ। क्या बात हो गई? मुझे बात तो बताओ। बात ये है कि मेरे ये समझ लो गोदाम में से पता नहीं वो सरसों और वो गेहूं की बोरी पता नहीं कैसे का चाबी तो मेरे पास रहती है 24 घंटे, चाबी मैं किसी को देती नहीं हूँ, फिर भी सामान गायब हो रहा है। सामान तो गायब हो गई जब घर 2 जनों के अंटर में है तो। हैं? हाँ घर 2 जनों के अंडर में? अंटर में ऐसे है कि वो जो तुम्हारे घर से बोरी गायब हो रही है ना, सरसों की, लाया की, और वो क्या बोलते हैं गेहूं की, बाजरा की। हाँ, हाँ। वो है ना धनुआ, हाँ हाँ। वो तुम्हारे सास ससुर उन्हें बोरी देते हैं और वो बेच के तुम्हारे सास ससुर को मेवा खिला रहा है। और वो मुझसे तो ये भी कह रहा तुम भी खाती हो हैं? मेवा, जब भी तुम इतनी बड़ी हो रही हो खा खा के, मतलब ये मोटी तो पागल हो गई है। मैं भला मेवा क्यों खाऊंगी, वो भी अपना नुकसान करके? हैं? अरे बात तो ये मेरे सास ससुर में आग लग रही है। अब देख तू आ गया ना थोड़ा, तुझे क्या बताऊं, ये समझ ले दोनों एक खाट पे तो सोएंगे, अच्छा कमरे में बंद रहते हैं। है तुम्हारे सामने। अरे बहुदियों वाला घर है, बताओ तब भी तो। शर्म नहीं है इन्हें। बताओ, मुझे बताओ। समझ में नहीं आती, कोई रिश्तेदार भी आ जाए ना तो जन्म में थूकता है इनके। तू के गाई बुढ़ापे में क्या करती हैं ऐसे एक साथ? तो भैया जान भगवान ही जाने जान क्या करते हैं, मुझे तो कुछ पता गलत नहीं। बात है वैसे अब ऐसा। बहुदियों वाला घर है तो कम से कम अलग-अलग रहना ससुर तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर टूअल पे जाके मर जाऊं, वहां सो जाऊं, पर ना ये तो ये समझ ले हीर रांझा हो रहे हैं इस टाइम। वो सही बात है। वो भी पीछे छोड़े इन्होंने तो। हीर रांझा भी तो हीर रांझा से जुदा हो गई। देख लो पर जी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। चलो कोई ये बात होंगे नहीं भी है। ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब हो भी ना तो भी बढ़िया है, मगर एक संग रहना तो ये तो मतलब ज्यादा से ज्यादा हद हो रही बहुत है। ज्यादा हद हो रही है। तू मेरे घर में 2 दिन रह के देख लेना, 1 घंटे भी ना रुक पाएगी। अरे रहने की क्या है दीदी, टाइम ही नहीं मिलता हाँ, आने वही जाने तो मैं का। कह रही हूँ। और वही मंगाते हैं। अच्छा वो मुझे कल वो मिल गया था, कल वो हाँ। मिल गया था मुझे धनुआ। मुझे कह रहा तुम्हारे वो कहाँ सास ससुर कहाँ? मैंने क्यों कि उन्होंने काम है को रबड़ी और वो मंगाए मेरे लिए, बादाम और छुआरे उनके लिए देने जा रहा हूँ। अच्छा। फटकार के वो जैसे तैसे मैंने रास्ते में से विदा किया। आज इन दोनों को ही देखूंगी, इनकी छाती पे पाम धर के मरूंगी मैं, देख लेना। अरे तो हद कर रखिए, बताओ सारा नाच बेच के खा गए और घर वो भी में से ये मेवा। समझ लो कहीं जाके मरते भी नहीं है। मेरी इतनी नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। सही बात है। आज मैं इन्हें देखूंगी, निकाल फेंकूंगी घर से बाहर। मैं चल हाँ रही कुछ हूँ। ना कुछ तो करना ही हाँ। पड़ेगा। सही बात है। बहू अरे राम राम ताऊ जी। राम 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 बेटा, जे का बात हो तेरे अपने बहू सास ससुर वहाँ घेर पे डालते, अच्छी बात है, अच्छा लगा तो ऐसे। अरे ये काम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अरे। ये समझ लो कि मैंने पूरा घर धोया है, ये समझ लो। अरे तो एक- अब जा रही हूँ घेर पे सफाई करने। अच्छा हाँ। मतलब बेटा सास ससुर माता पिता के समान होते, तुमने उनको ऐसे मतलब कूड़े की तरह फेंक दिया, वो बेचारे भूखे प्यासे पड़े हैं वहाँ पे हैं। मुझे ये बताओ, हाँ। सास ससुर माता पिता के समान होते हैं, हाँ। पर वही माता पिता वो अय्याशियां कर रहा है घर में, शर्म नहीं आती? क्या? ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अच्छा तूने हाँ। तो इसीलिए तुमने उसको उनका घर ले लिया घर? और उनको वहाँ घेर पे डाल दिया। किसका घर ले लिया? क्यों? अब उनका दोनों का, बड़े बुड्ढे बुढ़िया का। कि- तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों? तुम्हें एक बात बताओ, हाँ। शादी होके मैं आई इस घर में। अच्छा। मेरे बाप ने अनाप शनाप पैसा लगाया, जितनी इनकी औकात नहीं थी उससे अच्छा। ज्यादा पैसा लगाया है। कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चों की सब बहुएं आएंगी तो हम भी घेर पर आएंगे। वो तो अदले के बदले हैं वो तो बेटा कल को तुम्हारे वो बच्चे आएंगे और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें घर से बाहर निकाल के हम फेंक तो देंगे। खुद ही कह रहे हैं, वो निकाल के क्या को फेंकेंगे? इनकी तरह बेशरम बन के थोड़ी ना पड़े रहेंगे। ओहो, हैं? बेटा इतने चलो बड़ी सास ससुर रहते हैं, मैंने हाँ। ये कहीं बाहर वाले कमरे में रह लिया करो। मैंने कि पिताजी तुम टूअल पे चले जाया करो। अच्छा। अरे एक बात बताओ, वो इतनी दूर पड़े हैं, ओह। परदेश में पड़े हैं कमाने के लिए हैं। एक बात बताओ, ये टूअल लगवाई थी 40,000 रुपए की टूअल लगवाई, काय को लगवाई? ये पानी भी दूसरों के खेतों में चला के मुझे ही आना पड़ता है। तो एक बात बता बेटा, तू घर की बहू है, जब हाँ, उनका- घर की बहू है, घर की बहू है, घर तक ही सीमित रहती है। अच्छा। जब बाहर चली जाओ तो बच्चा ना आवारा बताते हो फिर। अच्छा। हाँ, अब मैं क्या ही बताऊं, ये समझ लो पूरा गंगा जल से धोया है मैंने घर, गंगा जल छिड़का पूरे में। ओहो। इतने कपड़े निकले, न अच्छा। जाने अनाप
शराब शराब चीजें क्या लग रहा है? अब तुम बुढ़े हो, मैं क्या बताऊं? मेरे कोई संग की छोरी या लौंडा होता तो बताती भी उसे। तो कुछ भी निकला सही, वो अपनी मेहनत से अपने पैसों से लेके आए ना। तो कमरे में मेहनत ही तो करते थे दिन रात। अच्छा, हाँ। 75 वर्ष की बुढ़िया है ताऊ जी, 18 सूट निकले। हाँ, तो कोई बात नहीं और है, जो उनका ही मन है। हमारे जो ससुर जी है ना, हाँ। पैंट शर्ट निकले उनके, और सैंडो बनियान पहनते हैं। हे भगवान, तो बेटा देखो तो सही। बेशक बुढ़ापा आ गया, लेकिन जो उनका पहनावा वो हाँ, भूल थोड़ी जाएंगे। बुढ़ापा आ गया, जोश थोड़ी ना खत्म हो गया। अरे यार बेटा, तुमसे तो दिमाग मारना बहुत बेकार है। तुम ना और एक बात बताऊं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम मुफ्त की आराम की रोटियां तोड़ने वाले हो। क्या 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 कहा? हाँ, मैंने तुमसे तुम क्या काम करते, इससे अच्छा तो मैंने धक्का देके निकाल दिया। हाँ, अच्छा। ये समझ लो उन्होंने इतनी हद कर दी थी हाँ। कि अब लैला मजनू वहाँ पड़े, अब जो खूब घुटाना खूब। मैं तो कह रही हूँ एक आध बच्चा पैदा कर लेना। तो चिंता मत कर, ऐसा ना हो कहीं एक घर बार सब हो किसी और के नाम कर दे, देखती रहिए तू। हाँ, काय को घर बार हाँ। नाम कर जाएंगे। हाँ, हाँ। हाँ, इतनी मेरी लाठी कमजोर नहीं है। चिंता हाँ, मत कर। वो मेरा खजा है, मेरे अंडर में ही चलता है वो। तेरा खजा? मेरी जैसी लुगाई उसे मिलने वाली ना है। चिंता। हाँ। अरे बेटा, तुमसे दिमाग कौन ठीक है मारे, ना? तुम तो अब ऐसी हो। देखूंगी मैं हाँ। कैसे चोंचे लड़ाएंगे। हाँ। अब देखो ये स्वागरात बना दिया पूरा घर। इसे और देखू ना जाने कौन सी मेरी सास का ये देवल लगा फिरे। हाँ, उसकी खिस्मत करता रहे। अरे कहाँ हो? बाहर निकल के आओ जरा। मुझे ये बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आई दूसरे घर में आग लगा दे सत्यानाश करते हुए? मैंने तुमने कौन गोदाम किया? में से सारी की सारी बोरी ढोढो के उन्हें चट्ट मलीदा खिलाते रहे हैं। भाई मैंने क्या कर दो? तुमने तो वो किया, तुम्हें पिछवाड़े पर डंडा पड़ना चाहिए। क्या? हाँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने बोरियां क्यों ढोई ये बताओ। बे वो आराम मुझे की थोड़ी सामान ना मंगा दे। अच्छा है, मैं मामा से निकाल के ले जा तो बोली। तुम एक काम करते, हाँ? दोनों में से या हलवाई की दुकान में से या किसी की भी एक को गिरवी रखी आते। काय को? कम से कम एक घर में तो फंद तो कटता। बे तुम्हारे ससुर ने कही जब तो मैंने करो। किसने? हाँ। ससुर तो अभी तो कुछ और भी कहेगा। एक काम करना, उनकी शादी की सालगिरह आएगी, जयमाला की तैयारी करवा देना। और कहीं ऐसा ना हो जयमाला पढ़ते पढ़ते वो मरी ना जाए, अर्थी की तुरंत तैयारी कर लेना। काय को ने मार में डोल रही हो? हाँ। हैं? अरे ऐसे तो मरी जाए तो ज्यादा अच्छा है। बे नेका जी रहे जिंदो ने को। भाई क्यों? मोहल्ला में जो तो है क्या बड़े बूढ़े हैं? ऐसे बड़े बूढ़े जो हर वक्त चोंचे लड़ाते रहे। अरे वो कछु करे अच्छा, हैं? तुम तो ना कछु कह रहे। मुझसे कहेंगे भी ना, हैं? मैंने निकाल के धक्का घेर पे भगा दिए यहाँ से। हाँ, अरे? अब मैंने गंगा जल से धोया है, मैंने घर गंगा जल से। हाँ, मुझे ऐसा? पता है, शुद्धिकरण करी है मैंने घर की पूरे की। हाँ, ऐसे ऐसे कांड करके आए मेरे घर में। ऐसा कौन सा हवन कर दो यहाँ में? अरे हवन हवन तो वो कर रहे थे, शुद्धिकरण तो मैंने किया है। अच्छा। और क्या? अरे गलत बात है, तुमने माँ गलत बात? अरे मैंने सही है, माँ आपस में अरे बात आप एकांत में जहाँ कमरा में पड़े रहते हैं, तो तुम तो एक बात बताओ, मैं उनके इंतजार में झाड़ू पोछे के लिए बैठी हूँ। 10 बजे तो सो के उठते थे दोनों के दोनों। जब बुढ़ापा है, तुमने माँ घेर में 75 वर्ष की बुढ़िया है हमारी। अच्छा। हाँ 75 वर्ष की? हाँ, और 70 साल के बुढ़े। ओ, तो पक्की लैला मजनू है वो। और क्या? हाँ। ऐसा आज के बाद अब मैंने वो घेर पे पहुंचा दिए। हाँ। ज्यादा तरस खाओ तो अपने घर ले जाना। भाई मैं कब ले जाऊँ? लेकिन मेरे घेर में भाई, अब वो गोदाम ऐसा में हवन ना जाने की करा जरूरत ना। नहीं है। हाँ। हाँ। ना तो वो तो तुम्हारा भी हवन कर ना, देंगे। ना, ना, ना। गेहूं और सरसों अब मैंने सारी घर पहुंचवा कमरे में ताला लगा दिया। अब खवाना उन्हें, रबड़ियां कहाँ से खवाओगे? हाँ, घर में पहुंचा दे? और क्या? माँ है ही ना कसू। गोदाम सफा करवा दिया मैंने। अच्छा। अब कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने सब घेर में रखवा ली। इनके लैला मजनू के चक्कर में घर बर्बाद हो जाएगा हमारा। सही हाँ, बात। जो बुढ़ापे में एक्स लड़ा रहे हैं वो सोच रहे हैं एक और बच्चा पैदा कर ले अब। सही बात है, मैं हाँ? कोई बात करूँ जाके। अरे जाओ जाके कर लेना, अरे- थोड़ा देखभाल के जाना। वो क्या? कार्य कर रहे हो कोई। अच्छा अच्छा, बड़ी ध्यान रखे।